चलो ठीक है ना। इस न्यूमेरिकल में हम लोग का डिस्कशन था, देख पा रहे हो? यस यस सर। सर। हाँ, इस क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट कर लेंगे। उस दिन थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना फिर से रिपीट कर रहे हैं। इन ड्राई स्टीम, है ना, क्वेश्चन में एक एक वर्ड का मीनिंग समझना है ना। इन ड्राई स्टीम, है ना, तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टीम जो मतलब यहाँ जो हम लोग मीन्स देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर नोजल में इंटर कर रहा है वो किस स्टेट में है? किस स्टेट में है? ड्राई ड्राई स्टेट में। सेचुरेटेड स्टीम। हाँ, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम, है ना। तो ड्राई सेचुरेटेड स्टीम एट 10 बार, है ना, यहाँ पर 10 बार एंड 100 मीटर पर सेकेंड इंटर्स द नोजल। नोजल में यहाँ पे इंटर कर रहा है एंड लीव्स विद वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड फॉर 60 केजी पर सेकेंड ऑफ स्टीम मास फ्लो रेट। कहने का मतलब ये है कि 60 केजी मास फ्लो रेट स्टीम के लिए जब ये नोजल से ये एग्जिट कर रहा है तो उसके इसका वेलोसिटी कितना हो गया? वेलोसिटी जो है 300 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है। डिटरमाइन द हीट ड्रॉप इन नोजल एंड फाइनल स्टेट ऑफ स्टीम लिविंग एज्यूमिंग हीट लॉस टू द सराउंडिंग इज 10 किलो जूल पर केजी। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी नोजल में कितना हीट ड्रॉप है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट, एंड जो फाइनल स्टेट ऑफ स्टीम लिविंग द नोजल, जो नोजल से जो लीव कर रहा है तो उसका क्या स्टेट है ना। एंड यू हैव टू एज्यूम दैट कि जो व्हाट दिस नोजल इज लूजिंग हीट एट द रेट ऑफ 10 किलो जूल पर केजी। मतलब कहने मतलब ये है कि पर केजी ऑफ दिस एयर लूजेस 10 किलो जूल ऑफ हीट टू द सराउंडिंग। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि नोजल के सरफेस से जो यहाँ पे हीट लॉस्ट हो रहा है वो मतलब क्या हो रहा है, ये 10 किलो जूल पर केजी, है ना। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज लॉस्ट बाय द नोजल। तो कहने का मतलब ये है कि नोजल जो है यहाँ पे हमारा एडिबेटिक नहीं है। इज इट क्लियर ना? हम लोग का जो एजम्पशन जो हम लोग पहले हम लोग डिस्कशन किए थे, वहां पे क्या डिस्कशन था हम लोग था कि नोजल हमारा क्या था? एडिबेटिक नोजल था। उसमें उसमें हमारा ये एजम्पशन था कि उसमें क्यू क्या हो रहा था वहां पे? जीरो हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ नोजल के सराउंडिंग सरफेस से सम अमाउंट ऑफ हीट आर लॉस्ट। क्लियर है ना? समझ पा रहे हो ना? यस सर। यस सर। यस। ओके, अब यहाँ पर एक एक डाटा और मतलब मीन्स और दिया हुआ है कि नोजल इज एक्सपेंडेड फॉर 5 बार। कहने का मतलब नोजल से जो एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन के क्रम में जो जो नोजल के एंड पे जो प्रेशर है, दिस प्रेशर इज 5 बार। दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब तो ये जो सबसे पहले जो है हम लोग इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। दिस इज नोजल, ठीक है। नोजल के आप लोग यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एंट्री पे पहले देखते हैं। जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ है, पहले हम लोग उस कंडीशन को यहाँ पे, हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है एंट्री पे, चलो ठीक है, तो एंट्री पे क्या है स्टेट, जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, दिस इज द ड्राई सेचुरेटेड स्टेट। तो ये स्टेट क्लियर हो गया। प्रेशर जो है एंट्री पे प्रेशर कितना दिया हुआ, दिस इज 10 बार एंड वेलोसिटी एट द एंट्री ऑफ नोजल दिस इज 100 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? तो हमारे पास इंथैल्पी का वैल्यू हम लोग यहाँ से हम लोग निकालेंगे। इंथैल्पी का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ, हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। और ये मास फ्लो रेट ऑफ एयर जो है दिस इज 16 केजी पर सेकेंड, है ना। एक सेकेंड में 16 केजी ऑफ एयर इंटर्स इनसाइड द नोजल। दिस इज द कंडीशन जो है, जो इनलेट पे जो कंडीशन है, ये कंडीशन जो है इनलेट पे दिया हुआ है। अब नोजल से जो एक्सपेंशन हो रहा है, इस एक्सपेंशन में हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो एक्सपेंशन हो रहा है नोजल में, तो यहाँ से जो हीट लॉस्ट बाय इट्स सरफेस दिस इज द -10 किलो जूल पर केजी। यहाँ से जो भी मतलब यहाँ सरफेस जो भी यहाँ पे जो हीट लॉस्ट हो रहा है, यहाँ पे माइनस साइन क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो है हीट जो है ये नोजल के द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा है। दैट्स व्हाई दिस माइनस साइन इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। ठीक है। एग्जिट पे क्या सब कंडीशन दिया हुआ है? एग्जिट पे जो एग्जिट वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। Exit velocity is given. This is the 300 meter per second. S2 is not given. You have to find the state of steam, है ना. You have to find the state of steam. And pressure at the exit of nozzle, this is given. This is how much? 5 bar. ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन है, ये क्वेश्चन जो है हमारा दिया हुआ है।
दिस लेट अस सपोज दिस इज द डेटम लाइन, ये हमारा डेटम लाइन है। इस डेटम लाइन से जो है ना, जो भी इसका हाइट है, ये हाइट जो है, लेट अस सपोज दिस हाइट इज z1, दिस हाइट इज z2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो है ना, इस ये हाइट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है ना। दैट्स वाई जस्ट यू कैन कंसिडर हियर कि z1 इज इक्वल टू z2। इसमें हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं z1 क्या होगा, z2 के बराबर हो जाएगा, और फाइनली क्या होगा, डेल p क्या होगा, डेल p विल बी 0। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है। अब जो है हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन में, हम लोग डायरेक्टली हम लोग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज करते हैं। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में चूंकि नोजल का हमारे पास इक्वेशन क्या है, h1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2 प्लस, हाँ, और यहाँ पे हम लोग gz1 इक्वल टू h2 प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 प्लस w प्लस gz2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेल पी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर हम लोग इसको नहीं लिखे हैं। यहाँ ये चीज है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो ये इसमें देखो, स्टेडी फ्लो इक्वेशन है, तो दिस इज आवर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब इसमें हम लोग को यहाँ पे क्या है, z1 इक्वल टू z2 है, तो दैट्स व्हाई दिस वैल्यू विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। नोजल से जो है एंट्री पे वेलोसिटी दिया हुआ है ना, एग्जिट पे भी मतलब वेलोसिटी दिया हुआ है। हीट लॉस्ट, चलो तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि हमारा z1 इक्वल z2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल p विल बी 0। नोजल जो है किसी तरह का वर्क आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, w विल बी 0, है ना। तो वर्क यहाँ पे मीन्स कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो तुम्हारे पास इक्वेशन आ गया, ये आ गया h1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2 प्लस q इक्वल टू h2 प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे हम जो है जो मतलब यहाँ से हम लोग वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है h1 माइनस h2 का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो h1 माइनस h2 क्या हो जाएगा, यहाँ देखो h1 माइनस h2 क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 माइनस q, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो है वेलोसिटी यहाँ पर दिया हुआ है, वेलोसिटी एट एग्जिट इज 300, है ना, एंट्री पे 100 मीटर पर सेकेंड है बाई 2, और इसको क्या करना है हम लोगों को 1000 से डिवाइड करना नहीं भूलना है। माइनस क्यू कितना दिया हुआ है, माइनस क्यू जो है माइनस 10 किलोजूल है ना, किलोजूल पर केजी है, तो हम लोग यहाँ पर 10 किलोजूल पर केजी यहाँ पर ले रहे हैं। तो फाइनली जो हमारे पास इसको हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने पे हमारा जो वैल्यू आ रहा है, दिस वैल्यू इज कमिंग 50 किलोजूल पर केजी, ठीक है। तो ये इंथैल्पी ड्रॉप, जो इंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है, दिस इंथैल्पी ड्रॉप इज इक्वल टू 50 किलोजूल पर केजी, ठीक है। अब यदि हमको क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है यदि इसका आंसर यदि हमको मीन्स किलोवाट में चाहिए, तो यहाँ पर क्या करना होगा, हम लोग को मास फ्लो रेट से यहाँ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हीट ड्रॉप इन किलोवाट, तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे इसको हम लोग मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 800 किलोवाट आ गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो नोजल के सरफेस से टोटल जो यहाँ पे मतलब ये टोटल हीट ड्रॉप जो नोजल में हो रहा है, वो कितना ड्रॉप हो रहा है, 800 किलोवाट ऑफ हीट इज वेस्टेड। ये हमारा क्या हो रहा है, इसमें ड्रॉप हो रहा है, इंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो इंथैल्पी ड्रॉप मीन्स यहाँ से आ गया, तो ये तुम्हारा फर्स्ट बिट हो गया जिसमें कि हम लोग ये निकालना है कि इंथैल्पी ड्रॉप निकालना है। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द स्टेट ऑफ स्टीम, है ना। फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट बिट, डिटरमाइन द हीट ड्रॉप इन द नोजल एंड फाइनल स्टेट ऑफ स्टीम। अब स्टेट ऑफ स्टीम निकालने के लिए हम लोग आते हैं इस टीएस प्लॉट पे। क्लियर है, क्लियर है, सुन पा रहे हो ना? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। अब यहाँ इंथैल्पी ड्रॉप पे हम लोग इंथैल्पी ड्रॉप का वैल्यू आ गया, है ना। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द स्टेट ऑफ स्टीम एट द एग्जिट ऑफ नोजल। फॉर दिस पर्पस जस्ट वी हैव टू एक्सप्लेन, वी नीड टू एक्सप्लेन ऑन दिस टीएस प्लॉट। इस टीएस प्लॉट पे हम लोग यहाँ पे मिस देख पा रहे हैं कि एंट्री पे प्रेशर कितना है, दिस इज 10 बार, एग्जिट पे प्रेशर कितना दिया हुआ यहाँ पे है, मीन्स 5 बार दिया हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दो प्रेशर लाइन का मतलब जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वन इज एट 10 बार एंड नेक्स्ट वन इज एट 5 बार। कांस्टेंट प्रेशर लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉप कर लिए, मीन्स ड्रॉ कर लिए। अब इस ड्रॉइंग करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू लुक very carefully what is the state of this steam at the entry of nozzle. In this question, since this is given that at an entry of nozzle the state is dry saturated steam, that's why at 10 बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0.1 यहाँ पे 0.1 लेंगे,
जहां पर कि ये क्या हो गया, दिस इज द एंट्री ऑफ दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ दिस नोजल। ओके, यहाँ पे हम लोग एंट्री करा रहे हैं जहां पे कि एयर यहाँ पे इंटर कर रहा है। तो दिस इज पॉइंट 1 इज द ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो यहां से हम लोग क्या करें, यहाँ पर ड्राई सैचुरेटेड स्ट्रीम जो यहाँ पे हम लोग इस एंट्री करवा रहे हैं। अब चूंकि हमको पता है कि नोजल में क्या हो रहा है, हम लोग का आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। हम लोग का ये एजेंशन है कि नोजल में दिस एक्सपेंशन विल बी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, दैट्स व्हाई दिस लाइन विल बी वर्टिकल। कोई भी गैस एक्सपेंड करता है, यदि चूंकि एक्स एक्सिस पे क्या क्या है, यहाँ पे एंट्रोपी है, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। तो वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ करेगा, देन वी हैव टू फाइंड आउट कि वर्टिकल लाइन जो है ना 5 बार को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दिस इज द पॉइंट टू, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस वर्टिकल लाइन एंड दिस 5 बार प्रेशर लाइन। तो ये पॉइंट 2 क्या हो जाएगा, दिस इज द एग्जिट, दिस इज द एग्जिट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस एट एन एग्जिट ऑफ नोजल। ठीक है ना? तो ये तो मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ये एग्जिट पॉइंट हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे एग्जिट पॉइंट क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये किस जोन में आ गया, ये वेट जोन में आ गया, वेट जोन में आ गया। तो जैसे वेट जोन में आ जाएगा तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, ड्रेनेज फ्रिक्शन चाहिए। ड्रेनेज फ्रिक्शन यदि हमको मिलेगा तभी जाके हम लोग इसका जो कि हम लोग फर्दर जो है, चूंकि ड्रेनेज फ्रिक्शन ही पूछा जा रहा था, व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द स्टेट ऑफ स्टीम। स्टेट ऑफ स्टीम क्या हो गया कि ये कंडीशन क्या हो गया, वेट स्टीम हो गया। अब इस वेट जोन में हमको क्या चाहिए, क्वालिटी ऑफ स्टीम चाहिए, है ना? हमको क्या चाहिए, क्वालिटी ऑफ स्टीम चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि जो H1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे स्टीम टेबल के हेल्प से हम लोग 10 बार पे H1 की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्टीम टेबल में 10 बार कितना हो जाएगा, 10 बार कितना मेगा पास्कल होगा, जल्दी बताओ, बताइए 10 बार कितना मेगा 1 पास्कल? मेगापास्कल। 1 1। मेगा पास्कल, वेरी गुड। ठीक है, तो हम लोग आते हैं 1 मेगा पास्कल। ये रहा हम लोग का 1 मेगा पास्कल। ठीक है, तो 1 मेगा पास्कल पे हमको चाहिए Hg, 1 मेगा पास्कल क्या चाहिए, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे तब ये चीज। हाँ, देखिए, तो 1 मेगा पास्कल पे हम Hg का वैल्यू देखें तो Hg का वैल्यू क्या आ जाए, क्या क्या है यहाँ पे 2777.1, देख पा रहे हो? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये हम लोग Hg का वैल्यू आ गया 2777.1। तो Hg का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 2777.1 किलो जूल पर केजी। ये हमारा हो गया 10 बार पे। ठीक है, और अब हमको चाहिए H1 का वैल्यू आ गया। अब H2 के लिए हम यदि हमको निकालना होगा तो हमको पहले क्वालिटी ऑफ स्टीम चाहिए। तो चलो ठीक है, पहले हम लोग 5 बार पे हम लोग यहाँ पर देख लें कि HF क्या है ना? और यहाँ पे जो है एक काम ये करेंगे, हम लोग यहाँ पे S1 का वैल्यू भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। H1 का वैल्यू आ गया, यहाँ पे S1 क्या हो जाएगा, SG एट S1 क्या होगा, 10 बार, है ना? तो इस स्टीम टेबल से हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे Sg पे 1 मेगा पास्कल में Sg, दिस वन 6.585, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो? यस सर। हाँ, यस सर। 6.585। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग जो है 6.585 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये हमारा S1 हो गया। अब यहाँ से हमारा दो चीज हम लोग यहाँ से मतलब इस स्टीम टेबल के हेल्प से हम लोग जो है 10 बार पे निकाल चुके, देख मतलब यहाँ से हम लोग वैल्यू को यहाँ से निकाले। अब जो है हमारे पास सिमिलरली हम लोग 5 बार पे हम लोग क्या करना है, हमें निकालना है, हम इसको हम लोग स्टीम टेबल के हेल्प से हम लोग SF ले लेते हैं। ठीक है, SF ले लेते हैं, SG ले लेते हैं, HF लेते हैं और HG लेते हैं। ये 4 वैल्यू जो है हम लोग स्टीम टेबल के हेल्प से हम लोग यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देखो, यहाँ से हम लोग स्टीम टेबल के हेल्प से यहाँ पे 5 बार पे ये वैल्यू यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, दिस वन। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 5 बार पे हमारे पास ये वैल्यू स्टीम टेबल के हेल्प से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए। ठीक है, स्टीम टेबल देखने में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? अब
स्टीम टेबल देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को यहाँ पे डेल एच के वैल्यू ऑलरेडी हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं। H1 के वैल्यू हम लोग यहाँ से स्टीम टेबल से हम लोग ले चुके हैं। अब देखो, तो यहाँ से हम लोग H2 का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब देखो इस प्रॉब्लम में जो है ना, हम लोग यहाँ दो अप्रोच से हम लोग देखिए, एक्चुअली यहाँ पे इसमें हम लोग, चूंकि प्रोसेस क्या है यहाँ पे, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है, हम लोग S1 इक्वल टू S2 भी कर सकते थे। यहाँ पे इसको निकालने के लिए यदि हम S1 इक्वल टू S2 कर दें तो क्या हो जाएगा। S1 क्या है, Sg का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, दिस इज 6.585। S2 क्या हो जाएगा, SF प्लस X2 SFG। ठीक है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास इस न्यूमेरिकल में हमारे पास SF भी है और यहाँ SFG भी है, तो यहां से हम लोग क्या निकल जाएगा, डायरेक्टली हम लोग क्वालिटी यहाँ जो है इस क्वालिटी ऑफ स्टीम हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। यस अब इसमें हम लोग जो अप्रोच जो है यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया हुआ है, तो इस मेथड से भी तुम इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो है तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, X2 का वैल्यू जो आ गया यहाँ 0.9। यहाँ पे हम लोग इंथैल्पी के अप्रोच से हम लोग यहाँ पर निकाले हैं, क्योंकि H1 का वैल्यू हमारे पास आ गया, तो H2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंथैल्पी ड्रॉप हमारे पास दिया हुआ है ना। डेल एच का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, H1 में से H2 यहाँ 50 किलो जूल पर केजी है। H1 का वैल्यू स्टीम टेबल से निकाल चुके थे, यहाँ पे H2 का वैल्यू आ गया। ठीक है, H2 का वैल्यू आ गया। अब H2 हम जानते हैं H2 क्या होता है, HF प्लस H2 HFG होता है ना 5 बार पे। तो सारे वैल्यू यहाँ पर दिए हुए हैं, तो X2 का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस कंडीशन में जो एक्सपेंशन हो रहा है, हम लोग क्वालिटी ऑफ स्टीम जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज 0.99। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे स्टेट ऑफ स्टीम जो है इस क्वेश्चन में यहाँ पे फाइंड आउट किया। क्लियर है, समझ पा रहे हो ना। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग एक न्यूमेरिकल हम लोग इस पे नोजल पे हम लोग एक सॉल्व किए। अब थोड़ा हम लोग आते हैं डिफ्यूजर पे। क्योंकि हमारे पास टाइम रहेगा तो थोड़ा हम लोग एक बार पहले न्यूमेरिकल पूरे जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को हम लोग पहले एक बार अच्छे से कर लेते हैं। इसके बाद जब समय हमारे पास रहेगा तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, प्रॉब्लम प्रैक्टिस को हम लोग आगे हम लोग कुछ प्रॉब्लम है हमारे पास कुछ यहाँ पे, जैसे इंजीनियरिंग सर्विस का कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, तो इसको हम लोग एक बार पहले सेशन को हम लोग पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इस पर से अगले फेज में जो है हम लोग इस प्रॉब्लम को हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। अब डिफ्यूजर में आते हैं। तो अब देखो डिफ्यूजर क्या हो गया, जस्ट अपोजिट है। डिफ्यूजर क्या होता है, नोजल का जस्ट अपोजिट सेंस, जस्ट अपोजिट होता है। तो डिफ्यूजर जो है, तो सबसे पहले ये बताओ कि नोजल क्या था, नोजल में क्या था। यदि हम नोजल की बात करें, नोजल में क्या था कि नोजल इज ए डिवाइस इन विच velocity is increased several times, velocity is increased several times, velocity is increased several times at an expense of pressure। क्लियर है ना, सुन पा रहे हो, सुन पा रहे हो। यस सर। ये हमारा नोजल में था, लेकिन डिफ्यूजर में जस्ट अपोजिट है। डिफ्यूजर में क्या है कि डिफ्यूजर इज डिवाइस इन विच प्रेशर इज इंक्रीज सेवरल टाइम्स, in which pressure is increased several times at an expense of velocity। समझ पा रहा है। इसमें क्या है कि डिफ्यूजर में क्या है, यदि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। अब वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एंड प्रेशर इज इंक्रीजिंग। तो कहने का मतलब ये हो गया कि डिफ्यूजर इज ए डिवाइस इन विच प्रेशर इज इंक्रीज सेवरल टाइम्स एट एन एक्सपेंस ऑफ वेलोसिटी। जो काइनेटिक एनर्जी है ना उसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉप करवाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि जस्ट लाइक डिफ्यूजर को जस्ट लाइक तुम कंप्रेसर कर सकते हो। डिफ्यूजर में कि मतलब एक्चुअली क्या है ना, नोजल और कैसे हम लोग कहते हैं कि टरबाइन में एक्सपेंशन होता है और कंप्रेसर में क्या होता है, कंप्रेस होता है।
टरबाइन क्या होता है, हम लोग उससे वर्क आउटपुट डिवाइस होता है, और कंप्रेसर क्या होता है, वर्क इनपुट डिवाइस होता है। टरबाइन में क्या होता है, टरबाइन में जब जब गैस एक्सपैंड करता है तो क्या होता है, प्रेशर वहां पे ड्रॉप होता है। तो सिमिलरली नोजल में क्या हो रहा है, नोजल में एक्सपेंस हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। लेकिन कंप्रेसर में क्या होता है, प्रेशर को हम लोग इंक्रीज कराते हैं। तो सिमिलरली जो मतलब जो एक एक टरबाइन और मीन्स कंप्रेसर में जिस तरह का वो है, जो आपस में सिमिलैरिटी है, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, नोजल और डिफ्यूजर में। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मतलब डिफ्यूजर क्या हो गया, डिफ्यूजर इज ए डिवाइस इन विच वेलोसिटी इन विच प्रेशर इज इंक्रीज सेवरल टाइम। देखो यहाँ पे डिफ्यूजन एक्चुअली क्या होता है, इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, फ्लो ऑफ डिफ्यूजन। डिसलेशन ऑफ फ्लो विथ राइज इन प्रेशर इज ए कॉमन फीचर ऑफ द फ्लो मशीन्स एंड सिस्टम। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग इस डिफ्यूजर में क्या करते हैं कि डिफ्यूजर इज ए डिवाइस इन विच प्रेशर इज इंक्रीज सेवरल टाइम एट एन एक्सपेंस ऑफ इट्स वेलोसिटी। कहने मतलब कि वेलोसिटी को डिक्रीज करा के, मतलब डिसलेट करा के हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ। अब देखो इसमें जो है ना, हम लोग हाँ, तो इसमें हम लोग नोजल में क्या देखे थे, नोजल में हमारे पास जो ये था, हाँ, तो कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे जो है नोजल में हमारे पास जो वो था, इसमें क्या था, सबसोनिक था, और यहाँ पे क्या था, सुपरसोनिक था। ये किसमें था, नोजल में। और यहाँ पे क्या था, मैक नंबर यहाँ 1 था। ठीक है, ये हमारा नोजल में था। और हमारे पास इक्वेशन क्या था, यही क्वेश्चन था हमारे पास ना, याद है? यस सर। यस, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को हम लोग को याद रखना है। अब देखो, अब हम लोग आते हैं डिफ्यूजर में। ये हमारे नोजल में था। अब डिफ्यूजर की बात करते हैं। भाई डिफ्यूजर में क्या होता है, तो चूंकि डिफ्यूजर में हम लोग, नोजल में क्या हो रहा था कि वेलोसिटी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो इसलिए क्या था, डीवी बाई वी क्या था, इसको हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव लिए थे। क्योंकि यहाँ नोजल में क्या हो रहा था, वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज सेवरल टाइम्स, वेलोसिटी को हम लोग इंक्रीज करा रहे थे, इसलिए ये वैल्यू क्या था, पॉजिटिव था। लेकिन डिफ्यूजर में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, डीवी बाई वी क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? डीवी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। डीवी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये कम है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, आप नेगेटिव हो जाएगा। जब इसका मतलब ये दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव, दिस क्वांटिटी इज, डिफ्यूजर की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, डी ए बाई ए। अब देखो क्लियर है? अब डिफ्यूजर में क्या होता है, क्योंकि एंट्री पे क्या हो रहा है ना, डिफ्यूजर में एंट्री पे क्या हो रहा है, यदि हम लोग डिफ्यूजर की बात करें, यदि हम लोग डिफ्यूजर की बात करें, तो एंट्री पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी ज्यादा है, और एग्जिट पे क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे मिनिमम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नोजल में क्या था, वेलोसिटी इंटर है, सुन पा रहे हो, सुन पा रहे हो? हाँ, नोजल में एंट्री पे क्या था, वेलोसिटी मिनिमम था, और एग्जिट पे क्या था, वेलोसिटी मैक्सिमम था। लेकिन डिफ्यूजर में क्या हो रहा है, एंट्री पे क्या है, वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, एंट्री पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, और एग्जिट पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस सेक्शन में यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम है, तो स्टार्टिंग सेक्शन में क्या हो जाएगा, ये इसमें क्या होगा, सुपरसोनिक फ्लो होगा। इसमें क्या हो जाएगा, सुपरसोनिक फ्लो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो, यहाँ पर सोनिक तो रहेगा ही थ्रोट में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब सोनिक फ्लो हो जाएगा। जस्ट अपोजिट है, जस्ट जो भी कैलकुलस, जो भी एनालिसिस हमारा नोजल का था, जस्ट यहाँ पर अपोजिट है। नोजल में एंट्री में क्या था, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे मिनिमम था, इसलिए स्टार्टिंग जोन में क्या था, सबसोनिक से हम लोग सुपरसोनिक में जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम से मिनिमम जा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे सुपरसोनिक से हम लोग सबसोनिक में जा रहे हैं। इज इट क्लियर? सुन पा रहे हो? यस सर।
हाँ, तो हम लोग कंपैरिजन करके बढ़ेंगे ताकि क्या होगा, तुमको याद रखने में आसानी होगी। कोई भी चीज यदि हम ऑलरेडी हम लोग एक नोजल को अच्छे से हम लोग डिस्कशन किए हैं, तो उसके उसी से हम लोग मिस एक कंपैरिजन कर लेना, तो तुमको ये कंफ्यूजन भी नहीं होगा, और जस्ट इससे तुमको मतलब मिस याद रखने में सहूलियत होगी। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, एंट्री पे क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है हमारा सुपरसोनिक है, और फिर थ्रोट पे क्या हो गया, सोनिक होगा, और इसमें सबसोनिक हो गया। अब सवाल है कि यदि हम हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, तो अब इस एरिया के बारे में, चूंकि ऑलरेडी हम एरिया के बारे में हम लोग दिखा रहे हैं कि एरिया डिक्रीज कर रहा है, तो ये कैसे डिक्रीज होगा। अब देखो, चूंकि एंट्री में क्या हो रहा है, एंट्री पे क्या हो रहा है, एम का वैल्यू क्या है, एंट्री एम का वैल्यू सुपरसोनिक है, तो एम का वैल्यू 1, दैट मींस ये पॉजिटिव हो गया। और वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी तो ऑलरेडी डिक्रीज कर रहा है, डीवी बाई डीवी क्या हो रहा है यहाँ पे, निगेटिव है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, एंट्री पे, एंट्री पे क्या हो जाएगा, डीए बाई ए क्या हो जाएगा, डीए बाई ए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सुन पा रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये पहला जो जोन है, इसमें एरिया क्या होगा, यहां पे डिक्रीज करेगा, यहां पे एरिया क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब इसमें जो, इसीलिए यहाँ पर जो है, ये पहला जो सेक्शन है, इसको हम लोग क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, कन्वर्जेंट सेक्शन दिखा रहे हैं, जो कि नोजल में भी था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्जेंट सेक्शन है, तो कहने का मतलब ये हो गया, ये यहाँ पे एरिया क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज करेगा। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे हम लोग इस थ्रोट पे क्या हो जा रहा है, एम का वैल्यू यहाँ पे, एट थ्रोट क्या होगा, एम का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, एरिया यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। अब यदि हम लोग एग्जिट की बात करें, मतलब ये यदि हम लोग इस सेक्शन की बात करें, तो इस सेक्शन में क्या हो रहा है, इस सेक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एम का वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। एम का वैल्यू क्या है, ये चूंकि सबसोनिक जोन में जा रहा है, चूंकि वेलोसिटी यहाँ पर डिक्रीज, यहाँ पर जो है यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, तो एम का वैल्यू क्या होगा, 1 से यहाँ पे कम होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, डीए का जो साइन क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, चूंकि ये तो एम वैल्यू 1 से कम है, तो एम स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। और इनटू, चूंकि ये तो ऑलरेडी वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज कर रहा था, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सेक्शन क्या होगा, जो यहाँ पे ये कन्वर्जेंट सेक्शन हो जाएगा, इसका शेप जो क्या होगा, कन्वर्जिंग शेप का हो जाएगा। तो एंट्री जो पहला सेक्शन जो होगा, ये क्या होगा, डाइवर्जिंग शेप का होगा। और नेक्स्ट शेप जो होगा, जो एग्जिट का सेक्शन का जो शेप है, वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग सेक्शन का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसके शेप के बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखें, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग इस चीज को इस स्लाइड में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पर तुम देख रहे हो कि जो है ये प्रेशर क्या हो रहा है, इस पे प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। और एम के वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पे सुपरसोनिक है, और ये क्या हो गया, यहाँ पे जो है ये वैल्यू इस डिफ्यूजन को दिखा रहे हैं, यहाँ पे एम का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 1 है। और जैसे हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, थ्रोट से आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये रिवर्सिबल प्रोसेस से हो रहा है कि नहीं। यदि हम लोग इसमें थोड़ा सा इरिवर्सिबिलिटी की बात करें, जो कि हम लोग नोजल में भी हम लोग इसको हम लोग देख सकते हैं, यदि हम लोग सुन पा रहे हो। यस सर। हाँ, यदि हम लोग इसमें थोड़ा सा इरिवर्सिबिलिटी की बात करें, तो बेसिकली क्या होता है ना कि एक्चुअल में क्या होता है ना कि जहां पे ये थ्रोट होता है ना, जहां पे थ्रोट हो, जहां पे एम का वैल्यू एक्चुअली जहां पे ये चेंज कर रहा होता है, मतलब ये सुपरसोनिक से सबसोनिक में जा रहा होता है, तो ऑब्वियसली कि वहां पे क्या होगा, एक सेक्शन होता है थ्रोट, जहां पे क्या होता है, वहां पे वो चेंज करता है, मतलब ये सबसोनिक से सुपरसोनिक से सबसोनिक में जा रहा है, तो वहां पे क्या होता है, एक शॉक क्रिएट होता है ना। इस शॉक क्रिएट होने से क्या होता है, अचानक यहाँ पे प्रेशर जो है ना, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो रहा है, तो ग्रेजुअल प्रेशर क्या हो रहा है, ग्रेजुअल इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे शॉक क्रिएट होगा, तो शॉक क्रिएट होगा तो क्या होगा, प्रेशर सडनली यहाँ पे क्या होगा, कुछ ज्यादा यहाँ पर राइज हो जाएगा, और फिर जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये फिर से ग्रेजुअल यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ड्यू टू दिस शॉक, ड्यू टू दिस इरिवर्सिबिलिटी, प्रेशर इंक्रीजेस सडनली। वहाँ प्रेशर क्या होता है, ऑल ऑफ सडन वहाँ पे इंक्रीज करता है, और ये इंक्रीज होने के बाद फिर से जैसे ही वो फिर से हम लोग जब नेक्स्ट जोन में आ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑलरेडी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैक नंबर वहाँ पे डिक्रीज कर रहा होता है, तो फिर से क्या होता है, ग्रेजुअल इंक्रीज होता है। तो ये चीज यहाँ हम लोग नोजल में भी देखते हैं, वहाँ पे भी जो है हम लोग वहाँ पे शॉक को हम लोग वहाँ पे फील करते हैं। इस तरह से यहाँ पे शॉक के बारे में हम लोग देखें। अब देखो नेक्स्ट जो है कंप्रेशन इन डिफ्यूजर। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्या होगा, मतलब यदि हम नोजल में हम लोग यहाँ पे एक्सपैंड कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें डिफ्यूजर में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कंप्रेस करेंगे। तो कंप्रेशन में ऑलरेडी हम लोग इस चीज को अभी एक्सप्लेन किए हैं कि किस तरह से इस क्रॉस सेक्शन इसका कैसा होगा।
है ना। ये सेक्शन अभी अभी हम लोग जस्ट एक्सप्लेन किए हैं कि फ्लो यहाँ पे क्या है। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे दिखा रहा है, ये दिखाया जा रहा है इसके लिए, नोजल के लिए दिखाया जा रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं डिफ्यूजर में। डिफ्यूजर में क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लो है, स्टार्टिंग में क्या है, ये सुपरसोनिक है, फिर यहाँ पे सोनिक हो गया और यहाँ हो गया सबसोनिक हो गया। और इसका जो एरिया जो है, इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किया है ना, एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हाँ, तो ये एक्चुअली यहाँ पे m लेस देन 1, जहाँ पे m लेस देन 1 है वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एरिया यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। जब m इक्वल टू 1 है तो एरिया वहाँ पे कांस्टेंट है, जब m ग्रेटर देन 1 है तो वहाँ पे एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऑलरेडी हम लोग इस चीज को अभी एक्सप्लेन किए। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नोजल में किस तरीके से यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, ये मीन्स इस डिफ्यूजर में किस तरह से यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, एक टेबल यहाँ पर दिया हुआ जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी ये जस्ट लाइक ये तुम्हारा एक समरी है, इस समरी के हेल्प से हम लोग जो भी हम लोग का डिस्कशन था नोजल और डिफ्यूजर में, उसका यहाँ पे दिया हुआ है, समराइज किया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग डिफ्यूजर एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो डिफ्यूजर एफिशिएंसी ऑब्वियस है कि नोजल में क्या हो रहा था, नोजल में हम लोग देख पा रहे थे क्या हो रहा है कि उसमें हम लोग गैस को क्या वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे एक्सपैंड हो रहा था। एक्सपेंशन में ऑलरेडी क्या होता है, हम लोग डाउनवर्ड लेते हैं, तो यहाँ पे कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पर डायग्राम बनाए हुए हैं, इस डायग्राम में देख लो, है ना। ये 1 to 2 क्या हो रहा है ना, ये कंप्रेस हो रहा है ना, इसमें यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। पॉइंट 1 से दिस इज पॉइंट 1, देख पा रहे हो। यस सर। हाँ, एक बहुत अच्छी बुक है कंप्रेसिबल फ्लो की, SM याहिया। SM याहिया एक बहुत ही अच्छी बुक है कंप्रेसिबल फ्लो की। ठीक है, तो ये बुक मतलब तुम लोग परचेज कर सको तो ये तुम कर सकते हो। इसमें क्या है ना कि इसमें तुम्हारा कंप्रेसिबल फ्लो में एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट प्रोपल्सन, इसमें एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट प्रोपल्सन, यदि मतलब यदि इसरो में मतलब हो, यदि तुम इंटरेस्ट रखते हो, है ना, जितना भी जैसे कि तुम्हारा इसरो हो गया, है ना, सेटेलाइट का तो हमारे पास एक मतलब हुए है, तो ये सब कंपनी में यदि जॉब का इंटरेस्ट रखते हो तो जब किसी इंटरव्यू इसरो के इंटरव्यू में बैठोगे तो समझ लो कि ये उसका जो भी क्वेश्चन आएगा ना तुम्हारा, ये एयरक्राफ्ट और रॉकेट प्रोपल्सन से ही क्वेश्चन आता है। तो बेसिक तो तुम्हारा थर्मोडायनामिक्स का है ही तुम्हारे पास। अब थोड़ा सा जब तुम इस विंग में, इस सेक्टर में तुम जाते हो, तो इस बुक को ये अच्छे से तुम पढ़ लेते हो ना, ये तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहां हम लोग क्या देख पा रहे हैं, 1 to 2 से इस देखो ये बुक है, देख पा रहे हो, दिख रहा है बुक। यस सर, यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो ये जो है ना, ये एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट प्रोपल्सन की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है इस बुक में, इतना बढ़िया तरीके से, इतना सिंप्लीफाइड लैंग्वेज लिखा हुआ है, उसमें उसका कोई जवाब नहीं, बहुत अच्छी बुक है। तो ये बुक यदि तुम्हारे इस पे कौन से सेमेस्टर में यूज होगा हम लोगों को ये? तो सेमेस्टर क्या करना है तुम लोग, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो सेमेस्टर तो ये किसी पर्टिकुलर सेमेस्टर में नहीं आ गई, ये तुम्हारा ये जस्ट लाइक तुम्हारा स्पेशलाइज्ड बुक है ये, है ना। ओके सर। तुम यदि कंप्रेसिबल फ्लो के बारे में डेप्थ में जाना चाहते हो, एयरक्राफ्ट या रॉकेट प्रोपल्सन के बारे में और तुम एक डेप्थ एनालिसिस तुम चाहते हो कि उसमें अच्छे से और डेप्थ में हम जाए, तो ये तुम्हारा बुक मतलब तुम्हारे लिए एक रेफरेंस बुक साबित होगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझाया गया है, इसीलिए इस बुक को यदि रखोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, ये तुमको अमेजन पे तुमको मीन्स अवेलेबल होना चाहिए, अमेजन पे सर्च करोगे तो हम डिस्टेंस वहां पे अवेलेबल है। चलो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं इस प्रोसेस में, इसी बुक का ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो अब आते हैं हम लोग इसमें, देखते हैं इसमें मतलब कि किस तरीके से यहाँ पे डिफ्यूजन होता है। तो प्रोसेस 1 to 2 हो गया, ठीक है, तो ये 1 to 2 यहाँ पे क्या हो गया, देख पा रहे हो स्क्रीन देख पा रहे हो।
यस सर। यस सर, देख रहा हूँ। हाँ हाँ। तो 1 to 2 जो है बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग ये एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोग बात किए थे ना, शॉक वेव की बात किए थे। तो शॉक वेव के कारण क्या होता है, वहां पे इरिवर्सिबिलिटी आता है। जैसे ही प्रोसेस यदि थोड़ा सा इसकी इरिवर्सिबिलिटी आ जाएगा तो क्या होगा, वो एक्चुअल में चला जाता है। कैसे हम बोलते हैं आइडियल एंड एक्चुअल। तो बेसिकली क्या होता है कि 1 to 2s क्या है ना, ये एक्चुअल आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वहां पे शॉक को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन रियल सेंस में क्या होता है, रियल सेंस में क्या होता है, वहां पे शॉक प्रोड्यूस होता है। तो जैसे यहाँ पे शॉक प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो है इस केस में यहाँ पे जो है ये मतलब थोड़ा सा उसमें क्या होगा, लॉसेज होगा। और लॉसेज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इरिवर्सिबिलिटी कारण प्रोसेस क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 to 2 जा रहा है। तो ये 1 to 2 क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा एक्चुअल कंप्रेशन है। और 1 to 2s क्या हो गया, ये तुम्हारा आइडियल कंप्रेशन है। ये क्या है, आइडियल कंप्रेशन है। तो अब यहाँ पे हम लोग को चाहिए इफिशियंसी चाहिए, है ना। तो यहाँ डिफ्यूजन इफिशियंसी में सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ डिफ्यूजन इफिशियंसी क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी इन रिवर्सिबल डिफ्यूजन, है ना। इसकी इफिशियंसी का क्या होता है, रेशियो ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी इन रिवर्सिबल डिफ्यूजन टू द चेंज ऑफ एंथैल्पी इन एक्चुअल डिफ्यूजन। तो यहाँ रिवर्सिबल डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, 1 to 2s जा रहा है, तो क्या होगा, H2s माइनस H1 हो जाएगा रिवर्सिबल में। और एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ से 1 to 2 में H2 माइनस H1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, दिस इज द रेशियो ऑफ H2s माइनस H1 बाई H2 माइनस H1, मतलब दिस इज चेंज इन एंथैल्पी इन दिस। तो अब म्यूट कर लो, है ना। तो H2s माइनस H1 क्या हो जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी इन चेंज इन एंथैल्पी इन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। और H2 माइनस H1 क्या हो जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी इन एक्चुअल कंप्रेशन। तो कहने का मतलब ये जो है, this is equal to change enthalpy into this is ND is equal to this is the efficiency of this diffuser, this is H2s minus H1 by H2 minus H1। अब यहाँ पे क्या है ना, तो इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा समराइज कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, H2s minus H1 को यहाँ पर डेल एच एस लिखा हुआ है। तो डेल एच एस मतलब क्या हो गया, चेंज इन एंथैल्पी इन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, दिस इज H2s minus H1। ठीक है, अब देखो हमको H2 माइनस H1, अब यहाँ पे H2 माइनस H1 डिनोमिनेटर में है, तो H2 माइनस H1 कैसे निकालेंगे, हमारे पास ऑलरेडी क्या है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है ना। वहां पे क्या होता है, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 प्लस Q इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2 GZ2 प्लस W। ठीक है, तो इस बेसिक इक्वेशन में हम लोग देखेंगे, तो चूंकि यहाँ पे हाइट, यहाँ पे चेंज इन पी यहाँ पे 0 हो जाएगा। नोजल में किसी तरह का हमें कोई लॉस, क्या यहाँ पे एडिबेटिक नोजल है, वर्क आउटपुट यहाँ से नहीं मिल रहा है। तो और तो यहाँ पे क्या होगा, H1 माइनस H2 क्या हो जाएगा, या हम लोग उसमें H2 माइनस H1 कर रहे हैं ना, H2 माइनस H1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ C1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको जो है ना H2 माइनस H1 को हम लोग यहाँ पे हाफ C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब चूंकि यहाँ पे हम लोग ये भी एक, यहाँ पे एक एजम्पशन ये भी है कि डिफ्यूजर में क्या हो रहा है ना, चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रेशर जो है ना बहुत ज्यादा मतलब इंक्रीज होता है एट द एक्सपेंस ऑफ वेलोसिटी। तो तुम नोजल में तुम मतलब यदि तुम्हारा नोजल का कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में होगा, तो वहां पे हम लोग का क्या कंसेप्ट था कि वेलोसिटी इंक्रीज सेवरल टाइम एट द एट एन एग्जिट ऑफ नोजल। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या किए थे कि एंट्री पे जो है ना वेलोसिटी क्या किए थे, हम लोग एंट्री पे जो यहाँ पे तुम्हारा हाफ C1 स्क्वायर को क्या किए थे, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर लिए थे। क्योंकि क्योंकि क्या है ना, C1 इज क्वाइट लेस देन C2। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नोजल में क्या किए थे कि इसमें एंट्री पे हम लोग जो है काइनेटिक एनर्जी को हम लोग वहां पे नेग्लेक्ट किए थे। लेकिन डिफ्यूजन में जस्ट अपोजिट है। डिफ्यूजन में क्या है ना कि एंट्री पे जो है ना, एंट्री पे वेलोसिटी जो है बहुत ज्यादा है एग्जिट की। इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग कि एग्जिट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट कर लेंगे। समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हो ना। यस सर। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, C2 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग हाफ C2 स्क्वायर को यहाँ नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू डेल एच एस बाई हाफ C1 स्क्वायर। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को देखो, बहुत इजी डेरिवेशन है। तो और डेल एच एस क्या हो गया, डेल एच एस जो हमारे पास क्या है, H2s माइनस H1। तो यहाँ पे इसको क्या किया गया, मैं CP यहाँ हम लोग CP के टर्म में ले आएंगे तो क्या होगा, T2s माइनस T1।
ठीक है। तो Cp इंटू T2s माइनस T1, और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर T1 जो है मीन्स यहाँ से अब CPU को हम लोग मीन्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको CPU को हम लोग मीन्स यहाँ डिनोमिनेटर में मीन्स ले आ रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे C1 उसका बाई 2 CPU हो जाएगा, और दिस इज T2s माइनस T1। यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर T1 को यहाँ से मीन्स कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर T1 को मीन्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा, दिस इज T2s बाई T1 माइनस 1, और इस T1 को क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर से हम लोग यहाँ डिनोमिनेटर में मीन्स लेके आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये इस तरीके से यहाँ पे। और तुमको पता है कि T2s बाई T1 क्या होगा, T2s बाई T1 क्या हो जाएगा, ये P2 बाई P1 गामा माइनस 1 में गामा हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर प्रेशर रिलेशनशिप में हमको ये ऑलरेडी हमारे पास ये हम इंफॉर्मेशन है, तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे प्रेशर के टर्म में यहाँ पे ला रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर बाई 2Cp इंटू T1 हो जाएगा। अब देखो P2 बाई P1 को क्या किया गया ना, यहाँ पे P01 से मल्टीप्लाई करके P01 से डिवाइड किया हुआ है, थोड़ा देखो यहाँ पे, है ना। एक्चुअली क्या है ना, ये कांस्टेंट, ये क्या कांस्टेंट इस प्रेशर लाइन है, ये 3 पे जो है ना एक्चुअली, तो हाँ, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये दिस इज ये यहाँ पे क्या है तुम्हारा P01 है, बेसिकली क्या हो रहा है ना, यहाँ पे हम लोग इसको कर क्या रहे हैं कि P01 से P2 बाई P1 को P01 से मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस इज P01 बाई P1 इंटू P02 बाई P1, और ये ऑलरेडी हमारे पास ये फॉर्मूला है कि P01 बाई P1 जो हम लोग स्टैग्नेशन प्रेशर वाला हमारे पास फॉर्मूला था, तो वहां पे हम लोग के पास ये फॉर्मूला है 1 प्लस गामा माइनस 1 बाई 2 गामा माइनस 1 बाई 2 इंटू M1 स्क्वायर इंटू गामा बाई गामा माइनस 1, ये ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से यहाँ पे क्या होगा P2 बाई P1 का वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा P02 बाई, एक्चुअली ये तुम्हारा हो जाएगा P1 P2 है ना, ये तुम्हारा P2 हो जाएगा, एक्चुअली दोनों बराबर है, P02 इक्वल टू P2, देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो P2 और P02 का वैल्यू यहाँ पे सेम है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास P2 बाई P1 का वैल्यू जो हो गया, ये क्या हो गया 1 प्लस गामा माइनस 1 बाई 2 इंटू M1 स्क्वायर, दिस वन इंटू P2 बाई P1, इसको हम लोग यहाँ P2 भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू P02 बाई P1। अब देखो, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू हमारा ऊपर का ये इसका वैल्यू आ गया, P2 माइनस P1 का वैल्यू आ गया, ये P2 बाई P1 का वैल्यू आ गया। अब नीचे आओ, डिनोमीटर में क्या है, यहाँ पे C1 स्क्वायर बाई 2Cp T1 है, तो इसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं C1 स्क्वायर बाई 2Cp T1, तो इसको हम लोग क्या Cp का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी हमारे पास है, Cp वैल्यू क्या होता है, गामा आर बाई गामा माइनस 1 होता है, Cp का वैल्यू क्या होता है, गामा आर बाई गामा माइनस 1 होता है, तो गामा आर बाई गामा माइनस 1 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग Cp को रिप्लेस कर दिए इसी से। अब इसको हम लोग जो ऊपर ले गए तो क्या हो गया, गामा माइनस 1 बाई 2 हो गया, और C1 स्क्वायर बाई गामा आर T1 हो गया। गामा R1 T1 क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है V स्क्वायर होता है ना, वेलोसिटी जो होता है ना यहाँ पे क्या होता है गामा, हम लोग ऑलरेडी इसको हम लोग यहाँ पे डिराइव कर चुके हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चूंकि और M क्या होता है C बाई V होता है, इस कंडीशन में क्या हो गया, यहाँ पे M1 स्क्वायर हो गया, तो कहने का मतलब C1 स्क्वायर बाई 2Cp T1 क्या हो गया, गामा माइनस 1 बाई 2 इंटू M1 स्क्वायर। तो बस इसको यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन में इसको यहाँ पे हम लोग ये पुट किए हैं, तो इसको पुट करके हम लोग फाइनली जो है हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन को तुमको ध्यान में रखना है, सिंपली इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो ये क्या हो गया, एफिशिएंसी ऑफ दिस डिफ्यूजर इज इक्वल टू गामा प्लस 1 बाई गामा माइनस 1 इंटू 2 गामा बाई गामा प्लस 1 इंटू M1 स्क्वायर माइनस गामा माइनस 1 बाई गामा प्लस 1, इसका होल पावर क्या होगा 1 बाई गामा माइनस 2 बाई गामा माइनस 1 इंटू 1 माइनस M1 स्क्वायर। तो तुम यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये कंप्लीटली मैक नंबर पर डिपेंड कर रहा है, जो इसकी एफिशिएंसी जो मतलब हमारा जो डिफ्यूजर का जो मींस एफिशिएंसी है वो कंप्लीटली किस पे हो रहा है, डिपेंड कर रहा है, ये जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये मैक नंबर पर डिपेंड कर रहा है, एंट्री मैक नंबर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस डिफ्यूजर के एफिशिएंसी को भी हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है, समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग इस सेक्शन में